हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पार्ट 3 लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीजूभाई बधेगा का जन्म कौन से सन में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इनका जो जन्म समय था वो 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जीजूभाई बधेगा ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो उन्होंने कुल 14 पुस्तक लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसे कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यह कथन है किसका? तो यह कथन मॉन्टेसरी का। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, यह कथन है। अथवा प्राकृतिक स्वामी की ओर हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पे खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैकाइवर का है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास, यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है स्वामी दयानंद हैं। ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, वृंदावन ज्वालापुर में गुरुकुलों की स्थापना की, यह किसने कहा? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद ने कहा था। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पर की थी? तो उन्होंने बोलपुर में की थी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन की नियुक्ति सन 1948-1949 में क्यों की गई थी? तो वह मुख्यतः विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वेक्षण करने हेतु। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 मुदालियर कमीशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सन 1964 से 1965 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये संशोधन किया गया था सन 1992 में। ऑप्शन नंबर 100। राम मूर्ति समिति 1990 में क्यों गठित हुई? तो ये गठित हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर 100 आदर्शवाद। आगे बढ़ते हैं कि जल संरक्षण की विरडा पद्धति प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर 100 1985 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं कि वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या हैं? तो वैश्वीकरण के जो उद्देश्य हैं वो उदासीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास, उपयुक्त सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। रूसो हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरमोत्कर्ष प्रदान किया, किसने किया? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। रूसो ने किया। आगे बढ़ते हैं कि प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण विधि में है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। स्पेंसर प्रकृतिवादी हैं। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 अनुभव केंद्रित होती है। आगे बढ़ते हैं कि प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयोजनवाद का जन्म स्थान जो अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष ने किया था। सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि पाठशाला को एक बाग शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फ्रॉवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा।
मांटेसरी शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में विभक्त किया, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 100 महाराष्ट्र में हुआ था। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ब 45। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, विचार किसका है? तो ये विचार जो है तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। गीजूभाई बजेखा द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 100 शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ब हस्तकला विषय आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में निष्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ब मैकाले ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद की विवेचना की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ब प्रकृतिवाद के रूप में। आगे बढ़ते हैं कि आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान जो है वह उद्देश्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन हैं? तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक हो जाएंगे आपके प्लेटो, सुकरात, कांट, होगल, बर्कले, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है भारत की पहली सवाक फिल्म थी? तो आलम आरा थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता है? तो 20 वर्षों में होता है, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है, विचार किसका है? तो ये विचार है स्वामी विवेकानंद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100। अगला जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें से समय और स्थान का बड़ा महत्व है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा 4। अगला जो प्रश्न है कि प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाए गीजूभाई बजेखा ने लिखा था, ऑप्शन नंबर ब। अगला जो प्रश्न है शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास और चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? तो 100 डॉक्टर राधा कृष्णन ने बल दिया था। आगे बढ़ते हैं कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार जो था उपनयन संस्कार था, ऑप्शन नंबर अ। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रकुलों में। कहाँ प्राप्त की जाती थी? राष्ट्रकुलों में। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? तो वुड का आज्ञा पत्र 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। राधा कृष्णन आयोग की संसूचियां संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो उच्च शिक्षा से, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो थे वह हमारे डॉक्टर एएस राधाकृष्णन थे, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय कथन किसका? तो ये कथन जो है वो पेस्टोलॉजी का है, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।